गुड इवनिंग फ्रेंड्स। 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों के साथ। मैं प्रभात शुक्ला नए वीडियोस के साथ फिर से लाया हूं ताकि आप परीक्षा में सफल हो सकें आगामी परीक्षाओं में। आइए बात करते हैं। पहला टॉपिक है राजनीति दल। पहला प्रश्न है, भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? तो बहुदलीय। दूसरा प्रश्न है, लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में संभव है? राजनीतिक दल के। तीसरा प्रश्न है, भारत में दलीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? विभिन्न राजनीतिक दलों की नीतियों और कार्यक्रमों में समानताएं। चौथा प्रश्न है, कम से कम कितने राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी की हैसियत रखने वाले राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता दी जाती है? तो 4। पांचवा प्रश्न है, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है? निर्वाचन आयोग। छठवां प्रश्न है, किसी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है जब उसे 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता है। सातवां प्रश्न है, भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है कम से कम। आंसर है 4% वैध मत 4 अथवा अधिक राज्यों में। आठवां प्रश्न है, भारत में दलीय पद्धति की एक विशेषता है तो बहुदलीय पद्धति। नौवां प्रश्न है, प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को दर्जा प्रदान किया गया? तो वह है 14। 10वां प्रश्न है, भारत में दलीय व्यवस्था किस एक व्यापक व्यवस्था का अंग है? राजनीति व्यवस्था। आइए बात करते हैं, दूसरे टॉपिक है भूगोल सौर मंडल से लिया गया है। पहला प्रश्न है, सौर प्रणाली की खोज किसने की? कोपरनिकस। दूसरा प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। तीसरा प्रश्न है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। उपग्रह क्या करते हैं? ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। इससे पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है वो है चंद्रमा। चौथा प्रश्न है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो केपलर ने किया। पांचवा प्रश्न है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह होते हैं? तो वो है 9। छठवां प्रश्न है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? पहला है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। दूसरा है बुध पृथ्वी मंगल शुक्र। तीसरा है बुध मंगल पृथ्वी शुक्र। चौथा है बुध मंगल शुक्र पृथ्वी। तो सही आंसर है बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल। सातवां प्रश्न है, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा सही क्रम है? मंगल शुक्र बुध बृहस्पति। दूसरा है शुक्र मंगल बुध बृहस्पति। तीसरा है शुक्र बुध मंगल बृहस्पति। चौथा है मंगल शुक्र बृहस्पति बुध। तो सही आंसर है शुक्र मंगल बुध और बृहस्पति। आइए 8वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से सौर मंडल का भाग नहीं है? तो नीहारिका। 9वां प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ग्रह का वेग अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? तो 89। संक्षेप। पहला प्रश्न है, शब्द संक्षेप SMS का अर्थ है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। दूसरा है, शब्द संक्षेप RPF का अर्थ है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। तीसरा है, VAT को विस्तृत रूप में लिखा जाता है वैल्यू एडिड टैक्स। चौथा है, SARS को विस्तृत रूप में लिखा जाता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। पांचवा प्रश्न है, RBI का विस्तारित रूप है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। छठवां है, DOS का पूर्ण रूप क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सातवां है, SAPTA का पूर्ण रूप है साउथ एशिया प्रीफ एंड एग्रीमेंट।
8वां प्रश्न है डीवीडी का मतलब है डायनामिक वर्सेटाइल डिस्क। 9वां प्रश्न है WLL का अर्थ है वायरलेस इन लोकल लूप। बिट्स का अर्थ है बाइनरी डिजिट्स। 11वां प्रश्न है IRA से अभिप्राय है आयरिश रिपब्लिकन आर्मी। 12वां प्रश्न है रेडियो में SW से तात्पर्य है शॉर्ट वेव। पैन से अभिप्राय है परमानेंट अकाउंट नंबर। 14वां प्रश्न है रेडियो संचरण FM से क्या आशय है तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। CNN से क्या तात्पर्य है केबल न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियोस में नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप ऐसे ही तैयारी करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।